पंदे श्री गुरु तारणम। आपने पूछा कि सभी मनुष्य शनि पंचेंद्री मन वचन काय योग वाले समान होते हैं और सभी कसायवश सांप्रदायिक आश्रव कर बंद करते हैं, किंतु क्या सभी मनुष्यों के कर्म के उदय का फल समान होता है? इसके समाधान में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का 6वां सूत्र देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस तद विशेषा, यानी जीव के कसाय का तीव्र परिणाम तीव्र भाव और मंद भाव, ज्ञात भाव जानबूझ के, अज्ञात भाव अनजाने में, और अधिकरण अर्थात द्रव्यक्षेत्र काल भाव 4 प्रकार के अधिकरण के निमित्त से शक्ति विशेष, उसमें पर्यायगत शक्ति और उपयोगी स्वभाव से हटके व्यवहार में जुड़ाव, व्यावहारिक शक्ति आदि के कारण इनकी विशेषता से कर्मों का स्थिति अनुभाग सबका अलग अलग ही पड़ता है, उस जिसके उदय में सभी मनुष्यों को एक समान उसका फल नहीं मिलता। सबका अपना अपना कसाय का मंद तीव्र परिणाम अलग अलग होता है। कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में कोई हो जाता है। और अधिकरण की बात कहें तो अधिकरण के बारे में 4 अधिकरण द्रव्यक्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कि द्रव्य अलग अलग होने से भी अलग अलग प्रकार के कर्म का स्थिति अनुभव पड़ता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे स्व स्त्री को स्पर्श कर रहे हैं, पर स्त्री को स्पर्श कर रहे हैं, या किसी वेश्या को स्पर्श कर रहे हैं। जाति से तीनों स्त्री हैं, लेकिन उनमें जीव के परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जिससे के बारे में जैसे परिणाम होते हैं उससे उसी प्रकार का आश्रवण है। ऐसे ही पदार्थ हैं, भक्ष अभक्ष अलग अलग प्रकार के हैं। भक्ष के सेवन से अलग जाति का आश्रवबंध होता है, अभक्ष के सेवन से अलग प्रकार के परिणाम और कर्म का आश्रवबंध होता है। निर्मल वस्तु के सेवन करने से तीव्र पाप का बंध होता है। सामान्य आहार द्रव्य ग्रहण करने से कम पाप होता है। सामान्य पुस्तक की अभिनय छोटी अभिनय है, कम पाप लगेगा। द्वासंग वाणी जनवाणी सतशास्त्र की अभिनय से तीव्र पाप लगेगा। यानी द्रव्य के आधार से भी और जीव के परिणामों के निमित्त से वहाँ पर भी कम ज़्यादा फलदायी कर्म का बंध होता है। क्षेत्र अधिकरण, जो पाप घर में करते हैं, यदि उसी जाति का पाप धर्मायतन तीर्थ क्षेत्र में किया जाए तो वह वज्र के समान लेप वाला अति दुख देने वाला पाप का बंध होता है। इसी प्रकार से वंदना करते समय जो भाव होते हैं, क्या वो भाव किसी शादी में, विवाह महोत्सव में, पिकनिक में होते हैं? नहीं। क्षेत्र के अनुसार भी जीवों के परिणाम का निमित्त अलग बनता है और उससे अलग अलग जाति के कर्म के बनते हैं। कालाधिकरण में भी कौन सा कार्य किस काल में करना है, नहीं करना है, कब आहार देना है, कब स्वाध्याय करना है, कौन सा काल किसके लिए नियत है, उसके अनुसार यदि वो अकाल में करता है तो तीव्र कर्म का
बंध अनुभाग स्थिति पड़ता है। ऐसे ही भावों के अनुसार यदि शुभ भाव में परिवर्तेगा तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ भाव में परिवर्तेगा तो पाप का बंध होगा, शुद्ध भाव में रहेगा तो कर्म का संबंध होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो शक्ति की अपेक्षा से भूमिका की बात है। सैनी जीव था, असैनी जीव था, मुनि था, श्रावक था, उसके हिसाब से भी जैसे किसान किसी को मारे तो जज छोटी सज़ा देता है, यदि वकील कोई मारपीट करता है तो बड़ी सज़ा देता है क्योंकि वो कानून का ज्ञाता है। तो ये सारी बातें हैं इनके निमित्त से, क्योंकि कोई साथ में नरक जाता है, क्योंकि अगर ब्रज वैष्णव नाराज है तो ही जाएगा, यदि वो सहनन नहीं है। जो सहनन उच्च लाभ का काम होता है, उतने सहनन वाला यदि अशुभ में जाए तो उतनी हानि का काम होता है। ऐसा ही शक्ति की अपेक्षा लेकर के आचार्य ने यहाँ बहुत स्पष्ट किया है कि सबकी कसाएं एक सी होती नहीं हैं, सबके परिणाम एक से होते नहीं हैं। एक ही स्थान पर लोग अलग अलग प्रकार के भी भाव कर सकते हैं। इस अपेक्षा से भी कर्म के बंध उदय अलग अलग होते हैं। तो आचार्य ने 6वें अध्याय के 6वें सूत्र में यही कहा है कि समस्त मनुष्य एक समान योग वाले होते हुए भी उनके परिणामों में अनंत भेद होते हैं। उनके कारण उनके कर्म के बंध स्थिति अनुभाग बनते हैं और उनके उदय में उनका फल उसी अनुसार मिलता है। अर्थात अपनी को द्वादशांग वाणी का कर्म सिद्धांत का ज्ञान पूर्वक, कसाय की मान्यता पूर्वक, क्षेत्रों की मर्यादा, द्रव्यों का निर्णय आदि के द्वारा जीवन जीना, ताकि हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। सबके प्रति मंगल हो।